नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट क्राइम में, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। पेश है आज की मुख्य खबरें। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में लव जिहाद का मामला सामने आने पर योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे मामले की हाई लेवल कमेटी से जांच कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित डॉक्टर से फोन पर बात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से कहा, केजीएमयू में मुस्लिम डॉक्टर्स गैंग बनाकर धर्मांतरण करा रही हैं। शुरुआती जांच में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रजीम मलिक के खिलाफ सबूत मिलने की बात सामने आई है, जिसके आधार पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। रमीज का आरोप है कि उसने डॉक्टर को प्रेम संबंध में फंसाया और शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाया। मना करने पर वह उसके प्रताड़ित करने लगा। 17 दिसंबर को पीड़िता ने कमरे में दवा का ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद मामला सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं का आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की आंखें खुल चुकी हैं। कई महीनों तक चुप रहने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर फिक्रमंद हैं। हम बांग्लादेश की सरकार से अपील करते हैं कि हर एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। बांग्लादेश में बीते हफ्ते से ढाका समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। दीप चंद्र दास की भीड़ के हाथों हत्याक ने यूएन समेत दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर बांग्लादेश की घटनाओं पर नजरअंदाज करने का आरोप भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के बाद लाश को जलाने के मामले में भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद यूएनओ जागा है। यूएनओ को पहले ही इस तरीके के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था। एक बार फिर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र और शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जर्मनी के हटी स्कूल में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और संस्थागत ढांचों पर कब्जा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले संविधान को खत्म करने की दिशा में ले जाती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के संस्थागत ढांचों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और जांच एजेंसियों का राजनीति हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत में ऐसा माहौल बन चुका है जहां संस्थाएं वह भूमिका निभा नहीं पा रही हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है और विपक्ष को इससे निपटने के लिए एक नए रास्ते की तलाश है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले महायुति के भीतर खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद गहराते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से शिवसेना को 90 सीटों का प्रस्ताव बताया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 125 सीटों पर अड़े हुए हैं। इस बीच शिवसेना नेता और मंत्री संजय सिरसाट ने गठबंधन टूटने की आशंका भी जता दी है। वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार के भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हालांकि सिरसाट का कहना है कि महायुति 7 चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर दिए जा रहे बयानों के दरार बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीएमसी चुनाव तक महायुति एकजुट रह पाएगी। फिल्म धुरंधर की सफलता न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर असर दिखा रही है, बल्कि रणवीर सिंह को लेकर इंडस्ट्री की सोच भी बदलती नजर आई। जो रणवीर कभी आलोचना और सवालों के घेरे में रहते थे, आज उन्हीं की एनर्जी और एक्टिंग की तारीफ हर जगह होती है। खास बात यह है कि पहले शक्तिमान में रणवीर की कास्टिंग के खिलाफ रहे मुकेश खन्ना अब खुलकर उनके समर्थक में आ चुके हैं। अपने YouTube चैनल पर मुकेश खन्ना ने रणवीर के एक्टिंग, जोश और गंभीरता की जमकर सराहना की और आलोचकों को भी जवाब दिया है। उनके बदलते सुर ने एक बार फिर शक्तिमान फिल्म को लेकर चर्चाओं को हवा दे दिया है। अब भी सवाल वही आता है, क्या अब रणवीर सिंह सच में बनेंगे बड़े पर्दे के शक्तिमान? आपकी इस बात पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश के शहर विदिशा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें दोस्ती के नाम पर हुए दगा ने एक पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। जिस दोस्ती पर परिवार ने भरोसा किया, वही दोस्ती उसके परिवार के लिए गहरे सदमे की वजह बन चुकी है। मामला इतना भावुक हो गया कि परिजनों ने जीती जागती बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया।
मामला विदिशा की चूनाबाली गली का है। यहाँ रहने वाली कुशवाहा परिवार की 23 वर्षीय बेटी कविता कुशवाहा कुछ दिन पहले अचानक घर से चली गई थी। परिजनों ने पहले हर संभव जगह पर उसकी तलाश की, लेकिन बाद में पता चला कि वह पारिवारिक दोस्त के साथ घर छोड़कर चली गई है। परिजनों का कहना है कि जिस युवक को बेटी सिर्फ एक दोस्त मानती थी, उसी दोस्ती ने धीरे धीरे भरोसे को तोड़कर और अंत में परिवार से दूरी की वजह बना ली। दोस्ती का यह दगा पूरे परिवार के लिए असहनीय साबित हुआ। बेटी के जाने और सामाजिक तनाव के चलते टूट चुके रिश्ते, परिजनों ने आटे से कविता का पुतला बनवाया, अर्थी सजाई गई और शहर में उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इसके बाद शमशान घाट पर पहुंचकर विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। पाकिस्तान में पनप रहे आतंक की सच्चाई एक बार फिर से सामने आ चुकी है। वहां बैठे आतंकी सरगना खुलेआम नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, बिना किसी ठोस रोक टोक के। इसी कड़ी में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का एक ऑडियो चर्चा में बन चुका है, जिसमें वह भड़काऊ दावे करता सुनाई देता है। भारत में कई आतंकी हमलों का दोषी मसूद कथित तौर पर अपने समर्थकों से बदले की बात करता है और संगठन के लिए संस्थान जुटाने की अपील करता है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक हाल के अभियानों के बाद उसकी सक्रियता बढ़ती नजर आई। हालांकि इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन यह पाकिस्तान के आतंक के ढांचे और उसकी मानसिकता पर गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।